दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ जो भी गलत हुआ है वो सब हमें याद रहता है। हम उन्हें भूलना तो चाहते हैं पर चाहकर भी भूल नहीं पाते हैं। और ऐसे में जब हमारे साथ एक और घटना घट जाती है तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब थी। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर मेरी किस्मत साथ नहीं देती। और ये सारी बातें हम अपनी तसल्ली के लिए कहते हैं, जिससे हमें और हमारे मन को ये यकीन हो सके कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हैं और यही मानते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए है। आप इस कहानी को पूरी देखना। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति दिन भर अपनी किस्मत का रोना लेकर बैठा रहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और भगवान ने उसकी किस्मत बहुत बुरी बनाई है। और फिर एक दिन वो व्यक्ति जंगल में लकड़ियां लेने गया था तो वहां उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन है। ये देखकर वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे जाकर बोला कि हे गुरुवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति से कहा कि कहो बेटा, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद करूं और तुम यहाँ पर कैसे आए? ये सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और जब भी मैं कुछ करता हूँ वो सब कुछ उल्टा हो जाता है। जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ वो सब कुछ खराब हो जाता है। मेरे हाथों से कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता है। पूरा का पूरा काम बिगड़ जाता है। चाहे फिर मैं उस काम को कितना भी अच्छा क्यों ना करूं, कितना ही मन लगाकर क्यों ना करूं, लेकिन मैं कभी भी किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता हूं। मेरी किस्मत कभी भी मेरा साथ नहीं देती है। इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसीलिए गुरुवर, आप मेरी भी समस्या का समाधान कर दो। मेरी इस फूटी किस्मत का अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मेरी इस किस्मत का कोई तो उपाय होगा। आखिर मेरी किस्मत इतना खराब क्यों है? आखिर मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती है? क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत का इलाज कर सकते हैं? क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा, ये बात है तो बताओ कि तुम्हारी किस्मत कहाँ है और तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुम्हारी किस्मत फूटी है? बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति उनसे कहता है कि हे गुरुवर, जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ तो मेरा कोई भी काम सफल नहीं होता है। जिस भी काम को करने की मैं कोशिश करता हूँ वो सारा का सारा काम बिगड़ जाता है। चाहे फिर मैं उस काम में कितनी ही मेहनत क्यों ना करूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता हूँ। और मेरे साथ ये सब इसलिए होता है क्योंकि मेरी जो किस्मत है वो फूटी हुई है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरे सारे काम सफल होते। और तो और गुरुदेव, जब मैं पैदा हुआ तभी मेरे माता पिता गुजर गए। फिर मैं एक अनाथ आश्रम में चला गया, वहाँ पर मेरा पालन पोषण हुआ। फिर जब मैं जवान हुआ तो मुझे एक लड़की से प्रेम हुआ और उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया और उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। ये सब देखकर मैं पूरी तरह टूट गया। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह बिखर गया। जैसे तैसे मुझे मेरे मित्रों ने समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मुझे इन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। और फिर मैंने अपने दोस्तों की बातें मानी और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ा। और फिर मैंने एक मित्र के साथ मिलकर व्यापार खोला। वहाँ पर भी मेरी किस्मत फूटी निकली, क्योंकि जिस मित्र के साथ मैंने व्यापार शुरू किया था उस मित्र ने मेरे साथ गद्दारी करके उसने मुझे मेरे व्यापार से निकाल दिया और पूरे व्यापार को हड़प लिया। और ये सब होने के बाद फिर से मैं पूरी तरह टूट गया और फिर मैं सोचने लगा कि मुझे ऐसी जिंदगी क्यों जीनी है। अब आप ही बताइए गुरुदेव, क्या मेरी किस्मत में हमेशा ही धोखा लिखा है? क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? अब आप ही बताइए गुरुदेव, क्या मेरी किस्मत फूटी नहीं है और आप मेरी इस किस्मत को ठीक कर सकते हैं क्या? उस युवक की बात सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा, ये बात है तो ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फूटी हुई किस्मत है कहाँ? लाओ, मुझे दे दो, मैं अभी के अभी उसे ठीक कर दूंगा, फिर तुम उसे लेकर चले जाना। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति बोलता है कि हे गुरुदेव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको अपनी किस्मत को कैसे दे सकता हूँ? ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो मैं आपको निकाल कर दे दूं। ये तो मुझे भी दिखाई नहीं देती। क्या आपको ये सब समझ में नहीं आता? उस व्यक्ति की बात सुनकर
वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि जब तुम्हें किस्मत दिखाई नहीं देती और ना ही तुम अपनी किस्मत को लेकर घूम रहे हो, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि ये फूटी हुई है। यह सुनकर वो युवक कहता है कि हे महाराज, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब नहीं है, जबकि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जो भी कार्य मैं करने जाता हूँ वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अगर मेरी किस्मत सही होती तो मेरे सारे कार्य आसानी से पूरे हो जाते और मैं सभी के सभी कार्यों में सफल होता। मुझे मेरे माता पिता बचपन में छोड़कर नहीं जाते, मुझे उस लड़की ने धोखा नहीं दिया होता और मेरा मित्र मेरे साथ कभी गद्दारी नहीं करता। क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मुझे तो तुम एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हो, तुम्हारे हाथ पैर भी पूरी तरह सलामत हैं और तुम तो जीवन को बड़े आनंद पूर्वक जी रहे हो, तुम्हारी तो सांसें भी निरंतर चल रही है, तो फिर तुम्हारी किस्मत खराब कैसे है? यदि तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार हो जाते, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता, या फिर तुम मर गए होते। लेकिन जो मैं देख रहा हूं वहां तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वो युवक कहता है कि हे महाराज, लगता है आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही है। मैंने आज तक जो भी जितने कार्य किए हैं उन सभी कार्यों में मुझे कभी सफलता नहीं मिली। मैंने व्यवसाय खोला, उसमें मैंने अपनी जीवन की सारी पूंजी लगा दी, अब मेरा पूरा का पूरा धन बर्बाद हो चुका है। उसके बाद मैंने जितने भी लोगों से कर्ज लिया था वो सारे पैसे भी मेरे बर्बाद हो चुके हैं और उन कर्जों का पहाड़ भी अभी मेरे ऊपर टूट पड़ा है। जितने भी लोगों से मैंने कर्ज लिया था वो सारे लोग मेरे से पैसे लेने आते हैं और मुझे धमकियां देते रहते हैं। एक कर्जदार ने मुझसे मेरा घर तक छीन लिया और अब तो मेरे पास घर भी नहीं है। सारे कर्जदार मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। गुरुदेव, मैं उनको पैसा वापस कैसे लौटाऊं? क्योंकि जो व्यापार मैंने शुरू किया था उस व्यापार को तो मेरे दोस्त ने मुझसे हड़प लिया और जब भी मैं उस दोस्त से पैसे मांगने जाता हूँ तो वो मुझे इनकार कर देता है। आप ही बताइए गुरुदेव, ना तो मेरे पास घर बचा है, ना मेरे पास धन बचा है, और ऐसी स्थिति में मैं भला कहाँ जाऊं? अब आप ही बताइए गुरुदेव, क्या मेरी किस्मत फूटी नहीं है? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि अच्छा ये बात है, इसका मतलब समस्या बहुत गंभीर है। यह सुनकर वो युवक कहता है कि हाँ गुरुदेव, अब आपने समझा है। मैं इस समय बहुत दुखी हूँ, मैं अपने जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप ही मुझे कुछ बताइए, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं मेरी किस्मत को ठीक कर सकूं। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम जीवित भी हो और तुम अपनी समस्याओं का हल भी कर सकते हो। यह सुनकर वो युवक बोला कि गुरुदेव, आपको अभी भी मेरी बातें समझ में नहीं आई? यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारी सारी बात समझ आ गई, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस युवक का हाथ पकड़कर उसे एक नदी के किनारे ले जाते हैं और उस युवक से कहते हैं कि गौर से देखो इस नदी को, तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि ये नदी बहुत तेज बह रही है और इसका बहाव भी बहुत तेज है। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, यदि इस पेड़ का मैं एक पत्ता इस नदी में गिरा दूं तो पता है वो किस दिशा में बहेगा? यह सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में वो पत्ता भी बहता हुआ चला जाएगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बिल्कुल सही कहा तुमने। अब तुम मुझे ये बताओ कि इस पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? यह सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, इस पत्ते की किस्मत तो इस नदी के हाथ में है। ये नदी चाहे जहां उसे बहाकर ले जा सकती है। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से कहा कि अच्छा चलो मान लो ये पत्ता मेरे हाथ में है, अब मैं चाहूं तो इस पत्ते को नदी में फेंकूं और अगर मैं ना चाहूं तो इसे नदी में नहीं फेंकूं। तो अब बताओ कि इसकी किस्मत किसके हाथ में है? ये सुनकर वो युवक बोला कि गुरुदेव, अब इस पत्ते की किस्मत आपके हाथ में है। आप चाहो तो इसे नदी में फेंक दो और आप चाहो तो इसे नदी में नहीं फेंको। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि इस पत्ते की किस्मत ना तो नदी के हाथ में है और ना ही मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, यदि एक पत्ता किसी भी वृक्ष से टूट गया
तो वो आज नहीं तो कल समाप्त हो ही जाएगा। जब तक वो पत्ता किसी पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक उसे भोजन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है। लेकिन जैसे ही वो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है तो उसे वो सब कुछ मिलना बंद हो जाता है। तो अब तुम मुझे बताओ कि उसकी किस्मत अच्छी है या फिर बुरी है। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वो युवक बोला कि गुरुदेव, जब वो पत्ता उस पेड़ से जुड़ा था तब उसे पानी भोजन सब मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो पेड़ से अलग हुआ तो उसे सब कुछ मिलना बंद हो गया और वो पेड़ से टूटकर इस मिट्टी में मिल गया। तो ऐसे में इसकी किस्मत खराब हुई। भला इसकी किस्मत अच्छी कैसे हो सकती है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने तुरंत पेड़ से पत्ता तोड़ा और उस युवक से बोले कि अभी ये पत्ता मेरे हाथ में है और अभी तक ये सूखा भी नहीं है। इसमें अभी तक ऊर्जा और भोजन मौजूद है जिससे ये अभी कुछ कर सकता है। इसमें अभी भी जीवन है। बौद्ध भिक्षु ऐसा कह रहे थे तभी बहुत तेज हवा आई और वो पत्ता उड़कर कुछ दूर चला गया। ये देखकर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर ये पत्ता उस पेड़ से जुड़ा हुआ होता तो आज ये उड़कर इतनी दूर नहीं जाता। आज ये पत्ता पेड़ से अलग होकर पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका है और इसने पेड़ से अलग होकर उड़ने का आनंद उठाया है। अगर ये पत्ता पेड़ पर लगा हुआ रहता तो ये इस आनंद से वंचित रहता। यह कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस पत्ते को नदी में फेंक दिया और उस युवक से पूछा कि अब बताओ कि इसकी किस्मत कैसी है। यह सुनकर वो युवक बोला कि अब इसकी किस्मत अच्छी है क्योंकि ये नदी में तैर रहा है, लेकिन अभी भी ये नदी के बहाव के साथ ही बहता हुआ जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि ये पत्ता नदी में तैरने का आनंद जरूर ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये अब अपने ऊपर न जाने कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं को बचाने का काम भी कर रहा है, उनको जीवन दान दे रहा है। छोटे छोटे जीव जंतुओं को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाने का काम कर रहा है। अब बताओ इसकी किस्मत कैसी। यह सुनकर वो युवक बोला कि अब तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि ये लोगों के काम आ रहा है, उनको जीवन दान दे रहा है। फिर वो युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुदेव, इसकी किस्मत तो अच्छी हो गई, लेकिन मेरी किस्मत का क्या। मेरी किस्मत कैसे अच्छी होगी, आपने मुझे यह तो बताया ही नहीं। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मान लो तुम्हें इस नदी को पार करना है तो तुम किस दिशा में अच्छी तरह से तैर सकते हो। यह सुनकर वो युवक बोला कि गुरुदेव, जिस दिशा में नदी बहेगी उस दिशा में तैरना मेरे लिए आसान होगा। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मान लो तुम्हें विपरीत दिशा में तैरना हो तो तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारी किस्मत तब भी अच्छी होगी। यह सुनकर वो युवक बोला कि नहीं गुरुदेव, तब तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, तब मेरी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मान लो तुम्हारे हाथ पैर नहीं है और मैं तुमसे कह दूं कि तुम नदी के विपरीत दिशा में तैर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचो, तो बताओ उस समय तुम्हारे मन में क्या आएगा और तुम्हारी किस्मत कैसी होगी। यह सुनकर वो युवक बोला कि गुरुदेव, यदि मेरे पास हाथ पैर होंगे तो मैं हर हालत में नदी की विपरीत दिशा में तैर कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन यदि मेरे पास हाथ पैर नहीं होंगे तो मैं नदी के बहाव के साथ साथ ही बहता हुआ जाऊंगा और ऐसे में मेरी किस्मत और भी ज्यादा बुरी होगी। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है और पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी होगी, लेकिन तुम्हें परेशानी बस इतनी सी है कि जो भी समस्या तुम्हारे सामने आ रही है उस समस्याओं का सामना तुम नहीं करना चाहते, तुम उनसे डर के भाग रहे हो और जिस समस्याओं को तुम पीछे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो वो समस्याएं तुम्हारे साथ चल रही है। जैसे मान लो यदि इस नदी का बहाव और भी ज्यादा तेज हो जाए तो तुम्हें इस नदी के विपरीत दिशा में तैरने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। यह सुनकर वो व्यक्ति बोला कि हाँ गुरुदेव, मुझे अत्यधिक मेहनत करनी होगी और मुझे थकान भी होगी, लेकिन किसी न किसी तरह मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाऊंगा। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मान लो यदि उस नदी का बहाव और भी तेज हो जाए तो क्या तुम उस नदी के विपरीत दिशा में तैरना पसंद करोगे। यह सुनकर वो व्यक्ति बोला कि नहीं गुरुदेव, तब तो मैं उस नदी में उतरूंगा भी नहीं, तैरना तो बहुत दूर की बात है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि अच्छा मान लो यदि उस नदी में तूफान आ जाए तो ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे, क्या तुम ऐसी स्थिति में नदी के विपरीत दिशा में तैर सकते हो। यह सुनकर वो युवक बोला कि नहीं गुरुदेव, जब तो मैं उस नदी के पास भी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो तूफान मुझे बहाकर ले जाएगा और मेरे प्राण भी ले जा सकता है, इसीलिए
मैं उस नदी से बहुत दूर रहूंगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि बेटा, इसी तरह हमारे जीवन में भी अत्यधिक कठिनाइयां आती है जो इस नदी के तूफान की तरह होती है, और जब ये हमें घेर लेती है तो कुछ भी समझ नहीं आता है और हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, उनका सामना नहीं करना चाहते। लेकिन तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आए जो तुम्हारे हाथों में ना हो, तब तुम्हें नदी की दिशा में बहकर अपने लिए सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान केवल अपनी रक्षा पर होना चाहिए। क्योंकि जब तुम सुरक्षित रहोगे तो तुम हर बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी लड़ सकते हो। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तुम मेहनत करके कोई ना कोई रास्ता खोज ही लोगे। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। फिर जब नदी का बहाव खत्म हो जाए तो तुम नदी के विपरीत दिशा में तैर सकते हो और फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा मुकाम हासिल भी कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से पूछते हैं कि बताओ, अब तुम्हारी किस्मत कैसी है। यह सुनकर वो युवक बोला कि गुरुदेव, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि मैं सलामत हूँ। अब मैं खूब मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर जरूर बताऊंगा। दोस्तों, किस्मत अच्छी या बुरी नहीं होती, हम ही इसे अच्छी या बुरी बना लेते हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए और अपनी किस्मत को बदलना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले